तो दोस्तों स्वागत है मुझे एडवाइस में। और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इज़राइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई किस बात की है, वो क्या वजहें हैं जो भी हाल में वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क पे इज़राइल ने हमला किया, और ये गाज़ा स्ट्रिप क्या है। इस पूरे एपिसोड को, इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली इज़राइल में क्या हुआ है कि वहाँ की जो सेना है उसने हमला किया है अल अक्सा मॉस्क पे, और ये जो लड़ाई हुई है फ़िलिस्तीन के लोगों पे और इज़राइल के लोगों पे हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि इज़राइल जो देश है उसमें दो कम्युनिटी हैं, जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन और एक है इज़राइल। इज़राइल जो है वो ज्यूज़ का है और पैलेस्टीन जो है वो मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी वाइज अगर मैं जाता हूँ। अब वहाँ पे अल अक्सा जो मॉस्क है बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ पे हमला हुआ था। और वो हमला क्यों हुआ था उसको भी धीमे धीमे समझते हैं। लेकिन जो हमला हुआ था उसमें 21 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन इंजर्ड हो गए थे। इसका बदला वहाँ की एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं हमास। ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। और वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, ये एक प्लेस है गाज़ा स्ट्रिप, वहाँ पे वो उसका काफ़ी स्वामित्व है और उसने वहाँ से हमला किया है। कहा जाता है कि तकरीबन 500 ज़्यादा रॉकेट्स ने दागे थे। लेकिन इसमें एक हिडन बात ये है कि इज़राइल के पास बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है और उसने उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया था। और बदले में इज़राइल ने जो हमला किया है उसमें बहुत ज़्यादा आम नागरिक पैलेस्टाइन के मारे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ आप लोग बिना पूरे इतिहास को जाने इज़राइल को या पैलेस्टाइन को फालतू का सपोर्ट और अपोज सोशल नेटवर्किंग पोस्ट पे ना करें। और प्लीज़ आप इसके बारे में नेट पे, बुक्स के थ्रू या जहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं पढ़ें। मेरी बात पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने की कोशिश करिए। वैसे मैं भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं। तो हम ये जो वॉर हुई है या ये जो तांडव मचा है दंगा फसाद का, इसमें क्या हुआ है, इसमें आप देखिए तो चाहे इज़राइल जीते या पैलेस्टाइन, मरेंगे आम आदमी। तो आप इसको सेलिब्रेट मत करिए क्योंकि ये आईपीएल या फुटबॉल या क्रिकेट नहीं चल रहा है, ये स्पोर्ट्स नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं अल अक्सा मॉस्क को लेके, तो ये अल अक्सा मॉस्क है क्या। अल अक्सा जो मॉस्क है वहाँ के पैलेस्टाइन के लोगों के लिए और इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। ये बहुत धार्मिक और पवित्र स्थल माना जाता है। ये बताता चलो कि जो यरूशलेम है वो बाइबल में भी ज्यूज़ के लिए और यानी यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए भी बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। कहते हैं कि बैथलेहम में सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट को इस्लाम में ईसा मसीह भी कहा जाता है। अगर हम इस मॉस्क की बात करते हैं तो ये मॉस्क एक एरिया में पाया जाता है जिसको बोलते हैं हरम अल शरीफ या नोबल सेंचुरी। तो अल अक्सा मॉस्क जिस कैंपस में पाया जाता है उसको बोलते हैं हरम अल शरीफ। ये बहुत ही पवित्र स्थल है ज्यूज़ के लिए, क्योंकि इसको वो टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं। और अल अक्सा मॉस्क इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक स्थल है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है कि इस मॉस्क में जो कुछ स्पेस है वो इस्लाम के जो फॉलोअर्स यानी मुसलमानों के लिए है, जो वहाँ पूजा कर सकते हैं। क्रिश्चियंस या ज्यूज़ वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं कर सकते। अब इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये यरूशलेम का जो सिटी का ओल्डर पार्ट है, या कहूँ मैं पूरा यरूशलेम जो शहर है, ये क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए इक्वली बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही पवित्र है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया में गाज़ा स्ट्रिप, इज़राइल, पैलेस्टाइन, इनकी बातें हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। हमेशा याद रखिए जो दुनिया में लड़ाई होती है ना, वो धर्म को ही लेके होती है। अगर आपको एडोल्फ हिटलर याद हो तो वो ज्यूज़ का विरोधी था और वो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करता था। लेकिन आप रिलीजन को जब पढ़ेंगे तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका रीज़न क्या है, यरूशलेम को ही क्यों पकड़ा जा रहा है। तो यरूशलेम की जो साइट है, ये जो यरूशलेम का जो हिस्सा है, ओल्ड सिटी जो पार्ट है, ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। और रमज़ान के महीने में काफ़ी इसका महत्व बढ़ जाता है, लोग दर्शन करने आते हैं। और ये जो स्पेस है ये यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि अल अक्सा मॉस्क में मुसलमानों को पूजा करने की छूट है, और बाकी जो धर्म के लोग हैं, मतलब कि जो ज्यूज़ हैं यानी यहूदी हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, वो वहाँ विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रार्थना करने की वहाँ इजाज़त नहीं है। अब ये लड़ाई कहाँ से शुरू होती है। लड़ाई रमज़ान के महीने की शुरुआत में होती है, जब पुलिस इज़राइल की, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देती है, यानी कि आम आदमी की आवाजाही रोक देती है। और वहाँ पे जो दमिश्क गेट है उसके बाहर जब
इज़राइल की जो सेना उसको रोक देती है और उनको जो पैलेस्टीनी उनको वहाँ जुटने से या वहाँ प्रार्थना करने से जब वहाँ रोक लगाती है और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आप जैसा कि जानते हैं, इस मैप के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, जो इज़राइल का ओल्डर पार्ट है, और आप जानते हैं कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा जब एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा, ये तो क्लियर ही है। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पिछले 50-60 साल से चली आ रही है। मैं पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इज़राइल के उस ओल्डर सिटी की बात करूँ पार्ट की, तो ये हिस्सा कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप देखें तो इसका एक हिस्सा मुस्लिम क्वार्टर कहलाता है, आप मैप में देख सकते हैं। दूसरा इसका क्रिश्चियन क्वार्टर कहलाता है। तीसरा हिस्सा इसका आर्मेनियन क्वार्टर कहलाता है और एक हिस्सा इसका ज्यूस क्वार्टर कहलाता है। जो मुस्लिम क्वार्टर और ज्यूस क्वार्टर है उसी में आपका डोम ऑफ द रॉक या अल अस्का मॉस्क, ये दोनों स्पेस आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यही है वो कंट्रोवर्शियल एरिया जहाँ पे नमाज होने को लेके और पैलेस्टाइन के लोगों पे हमला किया गया था और ये लड़ाई वहीं से बढ़ी है। तो जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं अल हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट। तो इस्लाम में इसको अल हरम अल शरीफ बोला जाता है और ज्यूज़ इसको टेम्पल माउंट बोलते हैं। तो इसका बिब्लिकल देखें यानी बाइबल के हिसाब से इसका बहुत महत्व है और कुरान के हिसाब से यानी कि मुस्लिम्स के हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जब इजरायली अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया ज्यूज़ को जाने के लिए, जो उनका 10 मई को एक यरूशलेम में एक डे होता है और उनको कहा गया कि वो अरब क्वार्टर से जाएं और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। और इजरायली फोर्सेस ने जब उनको जाने की परमिशन दी तो क्लैशेस होना तय है और उसके बदले में इजराइल की पुलिस ने हमला कर दिया रबर बुलेट के साथ, टीयर गैस के साथ, और वो काफ़ी भयानक रूप ले लिया। और ये देखिए दंगे फसाद आप देख सकते हैं और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट इजराइल पैलेस्टाइन का शुरू हो गया। अब बता दूं कि यरूशलेम की क्यों इतनी महत्व है। तो मैंने शुरू में बताया कि यरूशलेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगर हम बाइबल की बात करें, अगर हम मुसलमानों के हिसाब से जाएं, क्रिश्चियनिटी की बात करें, उन सभी के लिए महत्व है। 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया था, उस समय सिटी को इंटरनेशनल कैपिटल बनाने की बात की गई थी, जिसका इजराइल ने विरोध किया था और उसके बाद 1948 में झगड़े भी हुए थे। मैं पूरी बातें आपको समझाऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और 1948 में जब अरब वॉर हुआ था इजराइल के साथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियन को देश निकाला दिया गया था और वो जो वेस्टर्न पार्ट है वो इजराइल ने कैप्चर यानी कब्ज़ा कर लिया। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इजराइल, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था, उसमें एक हिस्सा आपने देखा होगा कि ज्यूज़ के पास एक हिस्सा, मुस्लिम्स के पास एक आर्मेनियन हिस्सा है, आपको याद आ रहा होगा। तो आप देखिएगा कि जो ओल्डर सिटी का जो यरूशलेम का पार्ट है वो एक हिस्सा जॉर्डन ने ले लिया, एक हिस्सा ज्यूज़ ने ले लिया और एक हिस्सा अरब ने ले लिया, मतलब मुस्लिम्स के लिए हो गया। तो ये जो यरूशलेम जो शहर है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यहीं से बन जाता है। साथ ही साथ गाज़ा स्ट्रिप करके है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये अल अस्का मॉस्क है और ये डोम ऑफ द रॉक है। ये अल अस्का मॉस्क में लोग नमाज़ करते हैं और डोम ऑफ द रॉक जो है वो ज्यूज़ वहाँ पे आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, उनको प्रार्थना करने की परमिशन नहीं है। लेकिन ये सभी धर्मों के लिए, वहाँ के सभी पॉपुलर धर्मों के लिए बहुत ही वैल्यूबल प्लेस है। और वो वेस्टर्न वॉल जो है वहीं से वो एंट्री हुई थी और जहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था। आइए अब हिस्ट्री की बात करते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन में इतना झगड़ा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि ब्रिटेन जो है वो इसके पीछे बहुत बड़ा विलन है। ब्रिटेन ने क्या किया था कि पूरे एशिया में आके अपने अपने कई देशों को कॉलोनी बना लिया, भारत भी उनका गुलाम रह चुका है। तो 1917 में ब्रिटिश फोर्सेस ने आके इजराइल पैलेस्टाइन पे कब्ज़ा कर लिया। पहले इजराइल नहीं था, याद रखिएगा, पैलेस्टाइन पे कब्ज़ा कर लिया और ये एरिया जो है वो ओटोमन टर्क्स के अंडर में था, जो 1400 साल से यहाँ पे राज कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पे जब कब्ज़ा किया तो जो वहाँ पे ज्यूज़ की पॉपुलेशन थी, यहूदियों की जो पॉपुलेशन थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो 6% से बढ़ के 33% तक चली गई। ओके, शुरुआत में 6% थी जो बढ़ के 33% हो गई। 1918 से 1947 के बीच में ज्यूज़ की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन घटती चली गई। ये चीज़ थोड़ा नोटिस करने वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यूरोप के जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, वो यहाँ पे इमिग्रेट करके आगे बस गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1947 में। तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रेजोल्यूशन 181। और इसमें इस पर्टिकुलर एरिया को दो
3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से एक अरब स्टेट कहलाया गया जो 45% ज़मीन दे दी गई और 55% ज़मीन ज्यूज़ को दे दी गई। और जहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, यानी जो यरूशलेम जिसको बोलते हैं, यरूशलेम शहर को इंटरनेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया। हालांकि इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है और इसको कभी लोगों ने माना नहीं वहाँ के लोगों ने, और ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अलबत्ता इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1948 में वॉर हो गई और इज़राइल ने हमला कर दिया अरब के ऊपर। तो जो अरब इज़राइल की वॉर हुई उसमें इज़राइल जीता और इज़राइल का फॉर्मेशन हुआ। तो जो एरिया था जो इंग्लैंड ने लिया था यूनाइटेड नेशन के बाद, जो 2 पार्ट बटा था, वो इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया और इज़राइल एग्जिस्टेंस में आ गया। ये इज़राइल का आप देख सकते हैं, वो न्यूज़ है उस ज़माने का, न्यूज़पेपर 1948 का जो संडे टाइम्स है, और यहाँ पे मैंने फ्लैग भी दे रखा है। इस वॉर का रिज़ल्ट ये आया कि जो पैलेस्टीनियन थे उनको देश निकाला दे दिया गया, काफ़ी लोगों लाखों लोग घर छोड़ना पड़ा, और 1948 में इज़राइल का जन्म हुआ एज ऑफ कंट्री। अगर हम बात करते हैं तो 1948 में पैलेस्टीनियंस को देश निकाला दिया गया, वो काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगे। और एक देखें अगर हम मैप को, तो इज़राइल में 2 हिस्से, यानी एक हिस्सा गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ पे पैलेस्टीनियन मेजॉरिटी में थे, और दूसरा है वेस्टर्न बैंक जो यरूशलेम शहर के पास आता है, वहाँ पे ही आपके पैलेस्टीनियन बचे थे, और बाकी जगहों पे वो इज़राइलिस का कब्ज़ा हो गया। तो इज़राइल के जो लोग थे वो काफ़ी डोमिनेंट हो गए, पैलेस्टीनियन को एक तरह से काफ़ी माइग्रेट करना पड़ा इधर उधर, और उनके लिए बहुत ही मुश्किलों वाला वो दौर था। अगर आप उस ज़माने की वीडियोज़ या पेपर में जाकर न्यूज़ देखें, अभी भी नेट पे अवेलेबल है, तो काफ़ी दुखदाई है। मैं कंपैरिजन करूँगा बांग्लादेश और जब भारत का जब पार्टीशन हुआ था वो, या इंडिया पाकिस्तान में जो पार्टीशन हुआ था, उसमें जो सिचुएशन थी तकरीबन उससे या शायद उससे भयावह सिचुएशन थी। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। इज़राइल ने फिर कोशिश की कि वो गाज़ा स्ट्रिप को कब्ज़ा कर ले। चीज़ें शांतिपूर्वक चल रही थी, छिटपुट घटनाएं होती थी, पैलेस्टाइन हमेशा अपना हमला करता था। बता दो गाज़ा स्ट्रिप को हमास रूल करता था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जॉर्डन के पास ये ताकत थी, जॉर्डन के पास वो जो मॉस्क है, वो मॉस्क को जॉर्डन ही रेगुलेट करता था, वो इज़राइल के हाथ में नहीं था। तो देखा जाए तो 1967 में इज़राइल ने पूरी कोशिश की कि वो वेस्टर्न बैंक को, मतलब जहाँ गाज़ा स्ट्रिप को, वो कब्ज़ा कर लें, और उसने पूरी कोशिश भी की। और 1967 में जो वॉर हुआ, इसमें भी पैलेस्टीन को काफ़ी नुकसान हुआ, 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और फिर धीमे धीमे इज़राइल का डोमिनेंस बढ़ता गया। आज भी वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन है, आए दिन न्यूज़ आती है, लोग वहाँ गाजर मूली की तरह मर रहे हैं, कट रहे हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब में जाके वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ हिस्ट्री को और अच्छे समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ समझाया होगा और आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एडवाइस के। अगर आपको सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।